मैम। हमारी मॉर्निंग तब गुड होगी जब कल हमारे क्लाइंट्स तुम्हारे डिजाइन्स, तुम्हारी प्रेजेंटेशंस के पुल बांध रहे होंगे। आई होप तुम रेडी हो, हमारी डिजाइन्स रेडी हैं, क्योंकि बेटा ये बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हारे लिए। और इसके बाद हम ये ऑफिशियली अनाउंस कर पाएंगे कि क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट के असली हकदार तुम। थैंक यू मैम, एंड डोंट वरी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैं आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगा। आई नो दैट। मेरी डिजाइन्स बिल्कुल तैयार हैं और मेरी हार्ड डिस्क में रेडी है, जो कि कल मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। गुड एंड गुड लक। गो अहेड एंड मेक मी प्राउड। थैंक यू। बाय बाय। छुट्टी, अपना होमवर्क अच्छे से करा। दी बहुत भूख लगी है। मैं के आज ना तेरी रति दी तेरे लिए आइसक्रीम जमाने वाली है, और मेरी गुड गर्ल उसे भूख लगी तो फ्रूट्स खिलाऊं उसे। दी मैं आगे से ना आपके परमिशन के बिना कुछ भी नहीं खाऊंगी। आपको पता है रत्ना आंटी है ना, वो बहुत अच्छी है। पता है वो मेरे लिए बहुत सारा केक और चॉकलेट आई थी, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं हफ्ते में एक ही बार खाऊंगी, क्योंकि मैं आपकी गुड गर्ल हूँ। तू आज कुछ अलग नहीं लगती। दी, आप ही तो कहती हो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अच्छा, वैसे दी रत्ना आंटी की बैग से अभी भी नजर नहीं हटी। सॉरी, मुझे आपकी बात अभी भी याद है कि ऐसी महंगी चीजें मैं तभी यूज करूंगी जब मैं इसके काबिल बनूंगी, और मैं इसके काबिल बनूंगी तभी मैं इसको यूज करूंगी। ओके, अभी मुझे लाइब्रेरी जाना है, मुझे बहुत लेट हो रही। चलो बाय। अच्छा ठीक है, संभाल के जाना। हाँ बाय बाय। मैं उसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूंगी जहां आप कहेंगी। और रत्ना आंटी का सजेस्ट किया इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, लेकिन आपका डिसीजन मेरे लिए बेस्ट होगा। ये खुशी के पास कहाँ से आया? सॉरी दी, वो मैंने सोचा कि पहले सारे इंस्टीट्यूट के बारे में पता कर लूं, फिर आपसे बात करूं। ये प्रोस्पेक्टस मेरे लिए रत्ना आंटी ने मंगवाए हैं। एक सेकंड, इसको पकड़ना, बैठ। ये बैग कहाँ से आया? आंटी जी ने दिया है आज की पार्टी के लिए। हे भगवान, शायद ही मेरे मन का वहम है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बहनों की सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मम्मी जी से होकर ही गुजर रही है। भाभी गड़बड़ हो गई, धरती फट गई, आसमान गिर गया, दुबई से लेकर भोपाल तक सब हिल गया। अरे हुआ क्या है सुहासी? वही जिसका डर था। अरे फ्रूटी, अंजलि और खुशी, उसने सोनिया को हमारी सारी बातें बता दी। क्या? आपका गड़ा तो भर गया समझिए। मेरा मतलब है कि हमारा कच्चा चिट्ठा सब खुल गया। अब क्या होगा? मतलब सोनिया को हमारी सारी बातें समझ में आ गई, उसकी फिक्र नहीं है हमें। उसने अगर राघव को सब कुछ बता दिया तो बड़ा बेटा पास होकर भी हमसे बहुत दूर है। अब दूसरे बेटे को भी नहीं खो सकते हम, किसी भी कीमत पर नहीं। नॉक नॉक। तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, तुम्हारी नजर कमजोर है। बाहर लगा हुआ बोर्ड नहीं नजर आया तुम? हाँ, देखा था कोई बोर्ड, पर वो तो ब्लैंक था। शायद हवा से पलट गया होगा।
दीपिका, हमारा पूरा ऑफिस सेंट्रली एयर कंडीशन और यहाँ फैंस नहीं चलते, सो प्लीज। हाँ, मजाक पे कहाँ चलता है यार। Whatever. कुछ काम था? ऑब्वियसली, अब आजकल सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखने तो तुम्हारे कैबिन में आ नहीं सकती, है ना? ये हार्ड डिस्क, इस पे मेरी डिजाइन है। तुम सीनियर हो मेरे, प्लीज डिजाइन चेक कर लो ना। चेक करके मुझे बताओ कि तुम्हें कैसी लगी, और अगर ठीक नहीं लगी तो क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकती हो, क्या चेंजेस करूं, प्लीज सजेस्ट कर दो। दीपिका, मैं तुम्हारा सीनियर जरूर, लेकिन बेवकूफ नहीं। क्या सोचकर अपनी डिजाइन्स दिखाने लाई हो मुझे? अपनी डिजाइन्स दिखाकर मेरा रिएक्शन देखना चाहती हो तुम? या ये सोचा कि तुम्हारी डिजाइन्स देखकर शायद मैं नर्वस हो जाऊं और कल की प्रेजेंटेशन में एंड मोमेंट में कोई गलती कर दूं? दीपिका, तुम्हारी डिजाइन्स देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। कल जब मैम के क्लाइंट्स आए ना, तो उनके सामने पूरे जोश में अपनी डिजाइन्स प्रेजेंट करना। गुड लक। अभिमान, इस कंपटीशन को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? अभिमान, तुम सीनियर हो मेरे, इतना सारा एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, तुम क्यों नर्वस हो जाओगे? और क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट उसी को मिलेगी ना जो इसे डिजर्व करता है। एग्जैक्टली। क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट उसी को मिलेगी जो डिजर्व करता है। तो बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे का वक्त जाया ना करें। प्लीज। अभिमान, मैं ये डिजाइन तुम्हारे पास इसलिए लेके आई थी क्योंकि तुम मेरे लिए एक कॉलीग या कंपेटिटर नहीं हो, दोस्त मानती हो तुम्हें। और अगर एक बार किसी से एक रिश्ता बना लो ना, तो वो यूं ही नहीं टूट जाता। हाँ, अच्छा बुरा वक्त आता है, मान लेती हूँ कि बुरा वक्त चल रहा है, पर अच्छे वक्त का इंतजार करूंगी मैं। ऑल द बेस्ट। एक और बात, इस कंपटीशन के लिए एक अच्छी दोस्ती को खो मत देना। अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, आई एम रियली सॉरी। राघव बेटा, मॉम, भाभी। अब ठीक है? या आई एम ओके। वो स्टेप से ट्रिप हो गए थे। संभल के मम्मी जी। जब इंसान के दिमाग में 100 बातें चल रही होती हैं तो अक्सर उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। और आपको तो कितनी टेंशन रहती है, घर की, बिजनेस की, मेरी बहनों की। ऑफ कोर्स। इनफैक्ट मैं और सोनिया जी अभी यही डिस्कस कर रहे थे। क्या क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं मॉम, वो कह रही थी कि कल इस घर में कितनी टेंशन थी, सब लोग परेशान थे और उन सब की वजह से आप भी बहुत परेशान थे। और देखिए ना, टेंशन में आप गिरते गिरते बचे। वो तो अच्छा हुआ सोनिया जी ने आपको संभाल लिया, वरना I'm okay. एक्चुअली घर का माहौल ही कुछ ऐसा था, सब आपस में लड़ रहे थे तो स्ट्रेस तो होता ही है। और फिर सोनिया की बहनें हमारी भी फैमिली का हिस्सा हो चुकी हैं। लेकिन आई एम रिलीव्ड। अब सब ठीक है, सब रिजॉल्व हो चुका है, हम बहुत खुश हैं। भाभी, पूरी बात बताइए ना। वो क्या है ना राघव बेटा,
कि वैनिटी प्राइम मैगजीन वालों ने कंफर्म किया है कि वो लोग 2 दिन के बाद आ रहे हैं। हाँ, इसीलिए भाभी इतनी एक्साइटेड है। या हम सोच रहे थे कि इतना बड़ा ओकेजन है और हमारी पूरी फैमिली एक साथ होगी। इट बी नाइस। हाँ, और राघव बेटा, भाभी तो ये भी कह रही थी कि तुम्हें ना सोनिया के साथ उनकी बहनों को लेकर शॉपिंग करा दो इस ओकेजन के लिए। आफ्टर ऑल रॉयल फैमिली का इंटरव्यू होने वाला है, कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू बुआ जी। अब वैसे मेरा मानना यह है कि वैनिटी प्राइम मैगजीन के लिए इन लोगों को किसी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। जिनका दिल खूबसूरत होता है उन्हें खूबसूरत दिखने के लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होती। After all, they are my angels. What a beautiful thought. Very sweet. मतलब हम कपड़े खरीदने नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? हम लोग पक्का जाएंगे। Excuse me, please. Excuse me. पर जीजू, हमें शॉपिंग करने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? हम शॉपिंग करने नहीं जाएंगे तो क्या चीजें हमारे घर पे खुद चल के आएगी? हाँ फ्रूटी, हम लोग इंटरनेट से शॉपिंग करेंगे। वाह, ये शॉपिंग! हाँ। नाइस। चलिए रति तो दीपू को बुला के लाते हैं। हाँ चलो, मैं भी चलता हूँ। मम्मी जी की हड़बड़ी देखकर तो लग रहा है कि मेरा शक बेबुनियाद नहीं है, पर मैं अभी इतनी श्योर नहीं हो सकती। शक को हकीकत में बदलने के लिए मुझे इस बात की तह तक जाना ही होगा। कौन है? कौन है? वही जिसके ख्याल में तू खोई हुई है। दी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि कल क्या होगा। कल क्या है? कल क्लाइंट के सामने ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है और रत्ना आंटी ऑफिशियली अनाउंस करेंगी कि क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट किसे मिलेगी। दी, रत्ना आंटी मुझे बहुत एनकरेज करती है। वो तो कहती रहती है कि इस पोस्ट पे वो मुझे ही देखना चाहती है। और अभिमान, वो भी अपनी प्रेजेंटेशन देगा। पर दी, मैंने रत्ना आंटी से कह दिया है कि वो हमारे रिश्ते के प्रेशर में आके कोई डिसीजन ना ले। जो इस पोस्ट को डिजर्व करता है ये उसी को मिले। और रत्ना आंटी को तुमसे डिजर्विंग कैंडिडेट मिल ही नहीं सकता। और वैसे भी तुम उस इरिटेटिंग अभिमान से 1000 टाइम बेटर हो। जीजू, वैसे आप ये बात अपनी साली के प्यार में बोल रहे हैं या अभिमान पे गुस्से की वजह से? आपको क्या लगता है? मेरी साली वर्ल्ड में दी बेस्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ। दीपू है तो बहुत टैलेंटेड, बहुत क्रिएटिव भी है। बस सोचने वाली बात यह है कि अभिमान उसका सीनियर है और अभिमान भी बहुत टैलेंटेड है। मम्मी जी का फेवरेट एम्प्लॉय है तो कुछ तो बात होगी उसमें। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि जो भी इस पोस्ट को डिजर्व करता है उसे ये पोस्ट मिलनी चाहिए। हाँ दी। तो दीपू, तुम्हारी कुछ अच्छी से डिजाइन दिखा दो तुम्हारी दीदी को, तब जाकर इन्हें विश्वास होगा कि तुम कितनी टैलेंटेड हो। हाँ ऑफ कोर्स। इनफैक्ट आप दोनों देखिए ना एक बार प्लीज। ये देखिए, ये है मेरा विंटर कलेक्शन 2014। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। दीपू, अब तक तो केवल मैं तुम्हारी तारीफ में सब कुछ कह रहा था, लेकिन अब मैं 100% श्योर हूँ कि क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट तुम्हें ही मिलेगी। थैंक्स जी। दीपू को ऑफिस ज्वाइन किए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। पहले काम करने का उसे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैं ये बात जानती हूँ कि दीपू बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। ऐसे में मम्मी जी जैसी एक्सपीरियंस्ड बिजनेस वूमेन इसे इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर क्यों बिठाना चाहती हैं? कहीं इसके पीछे उनकी कोई दूसरी वजह तो नहीं है? अब तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो चले? हाँ चलिए। आइए सुने, आप लोग चलिए, मैं बस अभी आई। जल्दी आइएगा।
असली जीत वही है जिसके बाद दिल पूरी तरह से खुश हो। अगर ना चाहते हुए भी दिल में कोई बुरी भावना आए तो वो जीत अधूरी रह जाती है। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। दी ने मुझे ऐसा मैसेज क्यों भेजा? लगता है वो मुझे किसी आने वाली प्रॉब्लम के बारे में वार्न करना चाहती है। कुछ तो सोचिए भाभी, आपका कंप्यूटर से भी तेज चलने वाला दिमाग अचानक उसको जंग कैसे लग गया? ओ शट अप सुहासी, अब तुम हमें बताओगे। वेट अ मिनट सुहासी, वेट अ मिनट। वो कहावत बिल्कुल सही है, कभी ना कभी खोटे सिक्के काम आ ही जाते। अभी तुमसे बात करते करते एक ब्रिलियंट आइडिया आ गया हमारे दिमाग में, जिससे दीपिका की हार होनी है। I'll call you back. पर अभिमान तो जीतना है। Finally, all set for tomorrow. Winter collection. वाह, टाइम प्रेशर में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना तो हमारी खासियत है। आफ्टर ऑल अभिमान, तुम्हारी रगों में भी हमारे ही खून दौड़ रहे हैं। तुम हमारे बेटे हो। So proud of you. And delete. किया तुमने? हाँ, क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट को हासिल करने के लिए तुमने अभिमान की प्रेजेंटेशन चोरी कर ली? What a bad girl you've been. ये हम नहीं, कल पूरा का पूरा ऑफिस कहेगा। सॉरी। आज इतनी जल्दी मॉर्निंग क्यों? मेरे स्कूल के लिए तो अभी बहुत टाइम है। आज तेरी मॉर्निंग जल्दी इसलिए हुई है क्योंकि आज दीपू दीदी के लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर उन्हें गुड विशेस दें। और सुबह सुबह जल्दी उठकर सूरज को देखना बहुत अच्छा होता है। हाँ, और सूरज से मिली हुई विटामिन डी ना स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। वो तो ठीक है,
लेकिन ब्यूटी स्लीप भी तो जरूरी है। पता चला सूरज तो चमकता रहेगा और सूरज को देखने के चक्कर में चेहरे की पूरी रौनक ही गायब हो जाएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। बुआ जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमारी सोनिया दी ने हमें सिखाया है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अस हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब मम्मी जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग मॉम। वैसे तुम सबकी ये प्यारी सी हंसी देखने के लिए आज मैं जल्दी उठा। बस मैं मॉर्निंग में कितना फ्रेश लगता है ना। दीपिका, बेस्ट ऑफ लक बेटा। आई होप जो सपने हमने तुम्हारे लिए देखे हैं वो आज पूरे जरूर हो। थैंक यू आंटी जी। आई होप सो टू। यू आर वेलकम। दी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझसे खाना ही नहीं हो रहा। मैं ऑफिस जा रही हूँ। ओके बाय। और रुक, एक और चीज, ये ले, दही चीनी खाने से दिन शुभ जाता है और आने वाली सारी मुश्किलें टल जाती है। अब तुम इसे कितनी भी दही खिला लो, लेकिन इस पर आने वाली मुसीबत टलने वाली नहीं है। आज तो वही होगा जो हमने प्लान किया है।